तो जैसे हमने बात की थी एपरेंट डेप्थ की, अब आ गए हैं एपरेंट हाइट पर। एपरेंट हाइट की बात हमेशा तब होगी जब आप किसी भी डेंसर मीडियम में बैठकर रेयरर मीडियम में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये जो फिश है ये वाटर के अंदर है और ये जो बर्ड है ये एयर के अंदर है। तो फिश इस टाइम पर ऑब्जर्वर बनेगी, डेंसर मीडियम में बैठकर रेयरर मीडियम वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगी। तो ऐसे केस में जो बर्ड की जो हाइट होगी वाटर सरफेस से वो एक्चुअल में जितनी है फिश को वो हाइट उससे ज्यादा दिखेगी। इसका मतलब एपरेंट हाइट हमेशा जो रियल हाइट है उससे ज्यादा होने वाली है। एपरेंट डेप्थ कम होती है रियल डेप्थ से, लेकिन एपरेंट हाइट हमेशा रियल हाइट से ज्यादा होगी। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा और एक छोटे एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि एपरेंट हाइट कितनी होगी इस केस में, ये जो हमने केस लिया हुआ है। तो अभी के लिए एपरेंट हाइट की अगर मैं बात करूं तो एपरेंट हाइट हमेशा ज़्यादा होगी रियल हाइट से। अगर अभी मान लें कि ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रियल हाइट है h, तो एपरेंट हाइट क्या होगी फिश के लिए? तो ये हो जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ रियल हाइट। यहाँ पर म्यू क्या है? यहाँ पर म्यू है जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो जैसे अगर ये वाटर है तो ये एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 4/3 या यू कैन से 1.33। तो फॉर्मूला तो ये है एपरेंट हाइट कैलकुलेट करने के लिए। एपरेंट हाइट इज ऑलवेज म्यू टाइम्स ऑफ रियल हाइट। तो अगर मैं एक केस लूँ यहाँ पर कि वाटर सरफेस से इस बर्ड की हाइट है अभी 12 मीटर्स, तो फिश को ये हाइट कितनी नजर आएगी? तो ऐसे केस में अगर मैं मानूं एपरेंट हाइट ये है जो फिश को नजर आएगी, जो इक्वल तो नहीं होगी, तो एपरेंट हाइट इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ रियल हाइट। इस केस में वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3, तो 4/3 इंटू 12 दैट वुड बी 16। तो बर्ड की जो वाटर सरफेस से हाइट थी एक्चुअल में थी 12 मीटर्स, तो फिश को वो ऑब्जर्व होगी 16 मीटर, 12 मीटर से कुछ ज़्यादा। तो अगर इसका ऑपोजिट हम केस लें कि एक क्वेश्चन में बनता है कि अगर फिश को एक बर्ड की हाइट ऑब्जर्व होती है, ऐसा लगता है कि सरफेस से जो बर्ड की हाइट है वो 20 मीटर्स है, अभी कोई भी वैल्यू ले लेंगे 20 मीटर्स है, तो बर्ड की एक्चुअल हाइट क्या होगी? तो ऐसे केस में जो चीज़ है उसको रिवर्स कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, तो उसमें बोला कि एपरेंट हाइट लगती है बर्ड की 20 मीटर्स, तो बताइए रियल हाइट कितनी होगी? तो वही फॉर्मूला जो ऊपर आपने यूज़ किया है यहाँ से आ जाएगा, रियल हाइट विल बी 1/म्यू टाइम्स ऑफ एपरेंट हाइट, और म्यू हमेशा होगा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे केस में ये 4/3 बन जाएगा, 3/4 रेसिप्रोकल ऑफ दैट इनटू 20, तो ये आ जाता है 15 मीटर्स। इसका मतलब फिश को ऑब्जर्व होती है बर्ड की जो हाइट है वो 20 मीटर्स ऑब्जर्व होगी, लेकिन एक्चुअल में वो होगी 15 मीटर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।